राधा कृष्ण किशोर नाम बहुत पुराना है। संयुक्त बिहार से लेकर झारखंड तक में 5 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई पद को सुशोभित किया है। कांग्रेस के तरफ से हो सकता है छतरपुर से उम्मीदवार भी हों। 6ठी बार आप जाएंगे विधानसभा? हाँ, ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी के रूप में किसे अवसर देगी, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। राधा जी, लेकिन अभी जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे, राजनीति में सुचिता, आदर्श, एम, विजन, ये सब तो कहानी पूछे छूट गया, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, मैं इसे नहीं मानता हूँ। इसी की आवश्यकता है। जो छूट गया था उसे पुनः बहाल करने की आवश्यकता है। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल डिसिप्लिन, इसकी आवश्यकता है। ये महसूस किया जा रहा है पूरे देश भर में। आप देखें कि राजनीतिज्ञों के प्रति एक अजीब मानसिकता देश की जनता की है, और वो मानसिकता फिर से बहाल हो कि राजनीतिक क्षेत्र में भी शुद्धता है। इसके लिए आवश्यक है राजनीतिक सुचिता और राजनीतिक आदर्श। लेकिन राजनीति को तो ऐसे देखा जाता है कि वो राधा कृष्ण किशोर जो कई रात तक जग के टाटा लीज नवीकरण का अध्ययन किया, फिर भी फलाफल शून्य निकला। वो राधा कृष्ण किशोर जो बार बार कहते रहे कई कानूनों को लेकर, उसको अनसुना कर दिया गया। वो राधा कृष्ण किशोर जिनकी कमेटी कई अच्छी चीज़ें अनुशंसा की, पर वो सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। राजनीति को तो इसी तरीके से लोग याद करेंगे ना। देखिए, ये संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का दोष है कि जब आप विधानसभा की कमेटी के माध्यम से किसी बात को रखते हैं या जो आप अनुशंसा करते हैं, उसका संपूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं होता है। ये बहुत दुखद पहलू है। और आप देखेंगे कि बड़े से दुखद पहलू नहीं, आजकल का तो बच्चा रील का जमाना है, पूरा वीडियो भी नहीं देखता। वो तो कहेगा कि कमेटी पे पैसा बर्बाद करना होता है। ये बात तो कमेटी नहीं बना। ये बात मैं भी महसूस करता हूँ कि कमेटी पर इतना खर्च होता है। वो स्थल अध्ययन करते हैं, वहाँ खर्च होता है, टीए, डीए। लेकिन जब उसकी अनुशंसा आती है तो सरकार, जो विधायिका से ही कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, वो विधानसभा की कमेटी के प्रतिवेदन को ही उतना महत्व नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। और मैंने इस बात को लगातार उठाया है। यदि प्रभु की इच्छा हुई कि मुझे पुनः अवसर मिले तो इन विषयों को राधा कृष्ण किशोर फिर से आगे उठाएगा। लेकिन वहाँ पे पुष्पा देवी जी हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है, लेकिन वो सरल हैं, सीधी हैं, आप तेज हैं, जानकार हैं। दोनों वोट मांगने जाएंगे आप लोग, जनता को क्या सोच के वोट करना चाहिए? देखिए, जनता को अभी एक पत्रिका प्रकाशित हुई है और मेरा एक आर्टिकल भी उसमें प्रकाशित हुआ है। श्री अयोध्यानाथ मिश्र जी की वो पत्रिका है। तो मैंने कहा है कि जिस तरह राजनीति में जो संक्रमण हुआ है उसे दूर करने की जिम्मेवारी जनता के हाथ में है। जनता को कमान लेना पड़ेगा। और एक बड़े राजनीतिक दर्शनकर्ता ने भी ये कहा है कि यदि कोई पार्टी किसी को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा, गलत निर्णय लिया होगा, तो उसे सुधारने की जिम्मेवारी मतदाताओं के ऊपर है। मैं कह रहे हैं कि जनता उम्मीदवार को देखे, दल कह रहा है जनता उम्मीदवार मत देखे, दल को देखे। किसके सुनने? एक बात मैं कहता हूँ, सभी दलों की ये कोशिश होती है कि योग्य और जीतने वाला उम्मीदवार दे और जीत करके आए, सफलता हासिल हो चुनाव में, ये उनके लिए महत्व रखता है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप पार्टी के सिद्धांतों को भी देखें,
तो प्रत्याशी की योग्यता को भी आप नकार नहीं कर सकते हैं, आप उसे भी देखें। एक आखिरी सवाल है मेरा, शायद 70 से 2 कम होंगे आप? हाँ, 68 साल। 68 साल में आपने सभी दलों को देख लिया, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आ गए हैं। मैंने कहा तो क्या ये माना जाए कि ये आपकी आखिरी पारी है और यही जनता से कह के आप वोट मांगेंगे कि अंत भला तो सब भला? नहीं, मैं जनता से अपने उम्र को सामने रख कर के वोट नहीं मांगूंगा। उम्र हमारी व्यक्तिगत बात है और मैं समझता हूँ कि शारीरिक रूप से जब आप पूर्णतः सक्षम नहीं होते हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या अध्यापन कार्य में हो या राजनीति में हो, आपको छोड़ देना चाहिए। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं जनता, आप देखेंगे कि अगर ये परिणाम पक्ष में आया तो आप खुद ये कल्पना कर लेंगे कि राधा किशोर के पूर्व के किए हुए कार्यों का परिणाम है वहाँ की जीत, पार्टी की नीतियों का परिणाम है वहाँ की जीत। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in